भी सामने आया। शाहदरा में घर में घुसकर 2 लोगों की हत्या की गई। आतिशबाजी के बीच गोलियां बरसाई। चाचा और भतीजे की हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। दिवाली मना रहे परिवार पर बदमाशों ने फायरिंग की। आपसी रंजिश में वारदात का शक जताया गया है। तो देखिए तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि शख्स पहले स्कूटी से रुकता है और फिर बंदूक निकालता है और उसके बाद ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर देता है। इसमें चाचा भतीजे की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि इस विवाद के पीछे आपसी रंजिश है जो पिछले कई दिनों से चली आ रही है। लेकिन आखिर दीपावली के इस खास मौके पर ऐसी क्या बात हो गई कि इसी दिन एक परिवार की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। और मेरी सहयोगी प्रिया राणा इस समय ग्राउंड जीरो से मेरे साथ लाइव जुड़ गई है। प्रिया, हमें सबसे पहले तस्वीरें दिखाएं क्योंकि ये झकझोर देने वाली खबर है। पैर छुए और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, एक परिवार की खुशियों को मातम में तब्दील कर दिया। तस्वीरें दिखाएं, आसपास के लोगों से बात करें। जी बिल्कुल, देखिए मैं दिल्ली के शाहदरा के उसी इलाके में मौजूद हूं जो कि बिहारी कॉलोनी में है और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां दीपावली का माह पर पूरा देश मना रहा था, लेकिन बदमाशों ने यहां पर ताबड़तोड़ी फायरिंग कर चाचा और भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। आप तस्वीरें देखेंगे तो देखिए ये वही घर है जहां पर पूरी दीपावली आप साथ सजावट देख रही हैं, लेकिन जो अगर हम बात करें जो आकाश था, जो चाचा था, यानी यहाँ पर उसने पूरी लड़ियां बिछाई हुई थी और भतीजा भी उनके साथ में मौजूद था। और वहां पर जब वो बदमाश हैं 2 स्कूटी से आते हैं जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, पहले पैर छूते हैं आकाश के और उसके बाद जो बच्चा था, मतलब नाबालिग, पुलिस ने बताया है मैं 17.5 साल का था, जो स्कूटी चला रहा था और उसके पीछे जो शूटर बैठा था उसने यहीं पर देखिए ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जहां पर आकाश का बच्चा 10 साल का क्रिश भी वहां मौजूद था, जहां उसके हाथ में गोली लगी। और जब उसने ऋषभ ने इस बात को समझा तो ऋषभ यहां से भागता हुआ इस तरफ निकला जहां पर देखिए ये पब्लिक मौजूद है और यहां पर बहुत सक्रिय ये गली है। जब वो उनकी तरफ भागा तो बदमाशों ने उस पर भी फायरिंग कर दी जो कि उसके गले में लग गई, जहां पर ऋषभ की भी मौत हो गई। आप तस्वीरें देखेंगे तो देखिए जो बदमाश यहां पर पहुंचे थे तो यहां पर देखिए सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं दोनों तरफ। आप घरों में देखेंगे प्रॉपर सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना यह है कैद हुई है। लेकिन क्या ये वजह रही, क्या आपसी रंजिश थी? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम सूत्रों की माने तो यहाँ पर जो बदमाश थे लगातार बीते कई दिनों से यहाँ पर रेकी कर रहे थे और आखिर दीपावली का दिन क्यों चुना, ये बड़ी बात है। बल्कि अगर हम बात करें पुलिस की तो पुलिस के द्वारा जिस नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है कि आखिर जो शूटर था कहां से वो अरेंज किया गया, क्योंकि जो स्कूटी चला रहा था उसी ने उसको ऑर्डर दिया। उसमें 2 लोग साफ दिखाई दे रहे हैं लेकिन एक को गिरफ्तार किया गया, तो क्या सहयोगी को गिरफ्तार नहीं किया गया? क्योंकि जो तस्वीरें सामने उसमें एक ने तो गोलियां बरसाई लेकिन एक स्कूटी पर सवार है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। जी बिल्कुल, देखिए जो स्कूटी पर सवार था उसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, लेकिन जो स्कूटी चला रहा था महज 17.5 साल का वो नाबालिग बताया जा रहा है, जिससे पुलिस गहनता से जांच कर रही है। लेकिन कितने पास से वो गोली मारी गई आप इन तस्वीरों से देख सकती हैं। घर का मेन दरवाजा है, पूरी साज सजावट यहाँ पर की हुई है। परिवार जो है दीपावली का पर्व मना रहा था, लेकिन इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। देखिए 2 घर थे, एक आप ये देख रही हैं जहां पर आकाश मौजूद था और दूसरा घर आप वो तस्वीरों में देख सकती हैं जहां पर सभी लोग ये मौजूद हैं। और इस घटना से पूरे इलाके में यहाँ पर सनसनी फैल गई। आप पीछे की तस्वीरों में देख रहे हैं तो आसपास के लोगों को जैसे पता चल रहा है तो वो लोग भी यहाँ पर हो रहे हैं। लेकिन क्या पड़ोसियों ने बताया? नहीं, रहते तो यही है लेकिन उस टाइम वारदात के टाइम नहीं थे हम लोग। अच्छा, क्या जानकारी मिल पाई फिर आप लोग? जानकारी यही मिल पाई कि वो स्कूटर पे आए थे तो पीछे एक लड़का बैठा हुआ था और उसने जो है वो पहले पैर वगैरह छुए उनके, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि उनको आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जैसे परिवार के लोगों ने बताया है कि उन्होंने कल भी आके मिठाई देने की कोशिश करी है। वो 2-3 दिन से मेरे ख्याल से रेकी वगैरह चल रही थी उनकी। हाँ, तो जैसे ये माताजी बता रही थी कि कल भी वो मिठाई के डिब्बे के बहाने उनको पूछ रहा था वो, तो वो माताजी नीचे नहीं आई, ऊपर से उन्होंने टोकरी वगैरह लटका दी तो वो मिठाई का डिब्बा ले लिया। तो वो ऐसे सुनने में आ रहा है कि वो पहले से रेकी चल रही थी, तो कल उन्होंने देखा होगा मौका कि भाई दिवाली का दिन है और पटाखे जल रहे हैं तो पता नहीं चलेगा किसी को।
और उनको भाई साहब को आभास हो गया था, तो वो अंदर की तरफ भागे। हाँ, अंदर आप मौके पर मौजूद थे? नहीं, मैं गली में रहता हूँ, ये कोना पे दुकान लगाए थे हमने, दुकान इस लड़िया वगैरह को, तो ये सुनने मारा लड़ी टांग रहे थे। प्रिया, पड़ोसियों से भी पूछिए कि इससे पहले कुछ विवाद की तस्वीरें भी सामने आई है क्या? यहाँ से घर के बाहर क्या किसी विवाद की स्थिति भी बनी थी क्या? यहाँ लोगों को पता था कि इस तरह की कुछ विवाद चल रहा है इनके घर में? दुकान लगाए थे, शॉप लगाए। क्या लग रहा है आपको, पहले भी ऐसा कोई विवाद रहा होगा? ऐसा नहीं हुआ आज तक, कभी ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा देखा हो आप लोग यही नहीं, नॉर्मल थे, लाइव अच्छी चल रही थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। अच्छा, फिर क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकती है पूरी वारदात जो हुई है? देखिए घर में मातम का माहौल पसरा हुआ है ना, 2 लोग घर के चले गए, बच्चा घायल है, तो क्या लग रहा है कोई आपसी रंजिश है, पारिवारिक विवाद रहा होगा? क्योंकि जैसे इन्होंने भाई साहब ने बताया कि माताजी को पहले मिठाई देने की कोशिश भी कर रहे थे। नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं, लेकिन सब नॉर्मली चल रहा था, अचानक क्यों हुआ एकदम? अब बता रहे कि पहले भी रैकी कर रहे थे वो, अब एकदम नहीं पता था किसको क्या हो रहा है, ये होता है। तो परिवार क्या करता है? क्या बता रहे हैं? व्यापारी है या फिर कोई नौकरी करते हैं? पहले परिवार के बारे में जानने की कोशिश कीजिए प्रिया। आना जाना या मिलना जुलना हुआ, और उसके बाद फिर ये 2-3 दिन से ज्यादा हो गया, और उससे पहले तो बहुत कुछ नहीं, उससे मिलना जुलना रिश्ता सारे टूटा हुआ। अच्छा, परिवार क्या काम करता है? कोई जानकारी हो, कोई पुरानी रंजिश रही हो, कोई क्या काम करते हैं? नहीं, कोई पारिवारिक विवाद ही सुनने में आ रहा है, कोई जमीन वगैरह का शायद कुछ ऐसी सुनने में आ रहा है, तो डिटेल तो हमें पता नहीं है क्योंकि हम तो पड़ोसी हैं। क्या काम करते हैं ये जो आकाश? प्रॉपर्टी ले लेते ज्यादातर। यहाँ पर जो पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, वो बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी डीलर वो थे, आपसी विवाद रहा होगा, कोई रंजिश रही होगी। लेकिन अगर हम बात करें ऋषभ की, तो ऋषभ देखिए महज जो है 16 साल का था, और यहाँ पर जब उस चाचा आकाश को यहाँ पर गोली मारी तो वो बदमाशों के पीछे दौड़ने लगा, क्योंकि वो समझ नहीं आया, दीपावली का त्योहार था, आतिशबाजी हो रही थी, बम पटाखे भी फूट रहे थे, तो आखिर उन बदमाशों ने उस दिन को क्यों चुना? कहीं ना कहीं वजह रही होगी कि भयंकर आतिशबाजी के बीच में वो गोलियां चलाने की आवाज नहीं भी हो सकता है कि इसीलिए जो इस दिन को बदमाश चुना पहुंचे गया। वो गली सिर्फ चाचा को निशाना बनाना चाह रहे थे, लेकिन जब भतीजे ने पीछा किया तो उसे भी गोली मार दी गई। क्या ऐसा ही है, या दोनों की हत्या के इरादे से ये पहुंचे थे? जी बिल्कुल, देखिए जो सीसीटीवी फुटेज निकल कर के सामने आया है उससे ये तस्वीर साफ हो रही है। जो शूटर बदमाश यहाँ पर पहुंचे थे उनका निशाना सिर्फ यहाँ पर जो आकाश थे वो थे। ऋषभ है जो बात को समझ नहीं पाया, क्योंकि बम की लड़ी पूरी यहाँ पर उसने बिछाई हुई थी। जैसे उसने देखा कि बदमाशों ने फायरिंग की तो उसने पकड़ने की कोशिश की। वो यहीं पर जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहीं से वो एकदम पीछे मुड़ा, उनकी तरफ भागने लगा। आप देख रहे हैं, तो ये देखिए मैं आपको गली दिखाती हूँ कि कितनी छोटी ये गली है। तो कहीं ना कहीं पहले से ही यहाँ पर देखिए रेकी की गई होगी, पूरी प्लानिंग बनाई गई होगी। कितनी छोटी गली है, और यहाँ से स्कूटी सवार बदमाश निकले और यहीं पर उन्होंने ऋषभ को गोली मार दी जो उसके गले में लगी। महज 10 साल का बच्चा है जो आकाश का, वो भी अस्पताल में भर्ती है, घायल अवस्था में है। वो तो शुक्र है कि हाँ भगवान ने उसे बचा लिया, लेकिन इस तरीके की वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी है। अगर हम बात करें तो अगर जो बातें निकल कर के सामने आ रही है कि चाहे पहले रेकी की गई हो, आप देखेंगे तो यहाँ पर पुलिस के द्वारा देखिए कुछ जो साइंस हैं आपको नजर आएंगे। चाहे हम डीडी नंबर की बात करें, प्रॉपर हर चीज देखिए यहाँ पर मेंशन की गई है। यहाँ पर देखिए पूरा लिखा हुआ है डीडी नंबर 82 और डेट भी लिखी गई है बाकायदा। और आप तस्वीरों में देखेंगे तो मकान पे देखिए लिखा हुआ है 4/2839 गली नंबर 1 बिहारी कॉलोनी। आप तस्वीरें देख रही हैं, ये घर है, देखिए जो 2 घर हैं आपस में ये घर जुड़े हुए हैं। ये मकान जो है आकाश ने अभी खरीदा था, और आप पीछे तस्वीरें देख रहे हैं तो दूसरा मकान भी वही नजर आ रहा है। और इस तरीके से देखिए पूरे इलाके में जो सनसनी फैली है, क्योंकि अगर हम बात करें जो शूटर पहुंचे थे, क्योंकि जो पुलिस ने 17 साल के नाबालिग को गिरफ्तार किया है उससे पूरी पूछताछ की जा रही है कि आखिर पूरी क्या भूमिका इसकी रही होगी। पुलिस घटना तो स्थल अब देखना होगा कि देर बाद पहुंची प्रिया, जिसने वो फायरिंग की, अभी तक क्योंकि एक सहयोगी को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आगे और क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि मुख्य आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस का यही कहना है कि गहनता से पूछताछ की जा रही है, लेकिन जो शूटर जिसने वो फायरिंग की वो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। और भी लोग हैं, आप लोग यही रहते हैं? जी हाँ। क्या हुआ था, कैसे आप लोगों को जानकारी मिली, पुलिस किस समय पहुंची? देखिए मैं तो यहाँ पे 9:30 पौने 10 बजे करीब आया था, पर उससे पहले पुलिस काफ़ी यहाँ पे आ चुकी थी और ये पता लगा था कि वे उनको हॉस्पिटल ले गए हैं, कैलाश हॉस्पिटल दीपक मेमोरियल वहाँ पे। और 10-15 मिनट में आ गए, पुलिस 10-1 मिनट में आ गए। ये सीआरपी वाले होते ना रोड पर घूमते, वो जल्दी आ गए।
फिर तो कई थाना के पुलिस आ गए, पूरे कम समझिए 500 पुलिस थे भरा हुआ। बहुत हम लोग बाहर स्टॉप लगाए थे, बिल्कुल कोने पे लगाए थे सारे काम। आप लोग आपस में रहते हैं, पहले कोई विवाद हुआ हो, झगड़ा हुआ? मैडम ऐसा कोई विवाद नहीं था। आप उसको सीसीटीवी में देखेंगे, वो लड़का आके पैर छू रहा। अगर विवाद होता तो कोई पैर क्यों छूता? ये तो कोई प्लानिंग है, इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। ये तो पुलिस जब इंक्वायरी करेगी और अच्छी गहन पूछताछ करेगी तभी सच सामने आएगा। यारों का यार था वो, और घर की पूरी जिम्मेदारी उसके हाथ में थी। दुश्मनी उससे थी, उस बच्चे से क्या थी? 16 साल का बच्चा मार दिया उसने। देखिए, परिवार है, आस पड़ोस हैं, आंखों में आंसू हैं, क्योंकि बात करें तो देखिए चाचा के साथ महज 16 साल के ऋषभ की भी दुखद मृत्यु हो गई। लेकिन बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद नजर आए कि वो भले ही वो बच्चा उसके पीछे भागा हो पकड़ने के लिए, वो लोग स्कूटी पर सवार थे और बच्चा पैदल भाग रहा था, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा भी रहम वहां नहीं दिखाया और उस बच्चे पर भी गोली दाग दी, जिससे उसके गले में गोली लग गई। और वहीं अंदाजा लगाया जा सकता है आकाश की, तो आकाश के बेटा जो है 10 साल का, वो भी घायल अवस्था में अस्पताल में एडमिट है। बिल्कुल प्रिया, और जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, ना सिर्फ वो बच्चा, उसके चाचा को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि ये किस मानसिकता के व्यक्ति होगा और कितना आपराधिक किस्म का ये व्यक्ति होगा कि इसने जिस शख्स को निशाना बनाया उसके साथ साथ एक बालक की जान ले ली। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस इसी चीज की गहनता से जांच कर रही है कि आखिर जिस नाबालिग को पकड़ा है उससे पूरी जांच पड़ताल की गई है, पूरी छानबीन की गई है, लेकिन कितना वो सच बोल रहा है इस पर पुलिस गहनता से जांच कर रही है, क्योंकि उसके साथ में जो व्यक्ति था उसी 17.5 साल की नाबालिग ने उसको ऑर्डर दिया कि मार, यही है मार, जो कि वो सीसीटीवी में भी आपको नजर आएगा। लेकिन अब पुलिस कब तक उस अपराधी तक पहुंचती है, क्योंकि वो शूटर था, जिस तरीके से उसने फायरिंग की, क्योंकि आप दरवाजा देख रहे हैं बिल्कुल यहीं पर, और लगातार 100 मीटर की भी दूरी यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगी। पूरे हत्याकांड को किस तरह से अंजाम दिया गया। प्रिया, बने रहिएगा। इसी बीच डीसीपी प्रशांत गौतम का बयान सामने आया, साथ ही साथ मृतक के परिजनों का क्या कहना है, सुनिए। फर्श बाज़ार में हमको आज 8:30 बजे के आसपास पीसीआर कॉल मिली। उस कॉल में ये था कि फर्श बाज़ार एरिया में बिहारी कॉलोनी में कुछ गोलियां चली हैं और वो गोलियां लगी भी हैं। जब मौके पर गए तो पाया कि आकाश नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 40 साल है, उसका भतीजा ऋषभ जिसकी उम्र 16 साल है और उसका बेटा कृष जिसकी उम्र 10 साल है, इन लोगों को गोली लगी है। अभी राइट नाउ आकाश और उसका भतीजा ऋषभ, इनकी मृत्यु हो गई है। हम आगे की जांच कर रहे हैं। सर कितने राउंड गोली चली? अभी प्राइमा फेसी हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर करीब 5 राउंड हम लोगों को मिले। जी वो चक्कर लगाया जा रहा था शाम को ही, लड़कों को लेकर कभी घर का दरवाजा बजा रहा था। कौन लोग थे वो जो बजा रहे थे दरवाजा और जो घूम रहे थे? ना निजाम की बेटा, ना तो लड़के को जानती जी, और वो दूसरे लड़का कौन सा मैं नहीं जानती जी, उसके घर वालों को जानते, उसका जीजा रहता है यहाँ पे जी। वो भी कहता था मारो साले को। किस बात को लेके मारो? वही बंटी पैसे दे रहा था ना, बंटी ने पुनीत ने मरवाया पैसे देके।